अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक, सब ठीक है। वेलकम टू CSSP में ज़ुबर ख्वाजा। अच्छा, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म का हमने एक ओवरव्यू पढ़ा था, ठीक है। जनरल ओवरव्यू पढ़ा था। इसको आप डिफरेंस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ओवरव्यू भी कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में, और फिर वो आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको खुद ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, मुझे बताने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मैंने पास्ट वीडियो में बताया था कि एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल। और जब मैं एडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंशियल बताऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, डिसएडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अभी मैं एडवांटेज बता रहा हूँ पार्लियामेंट के, ठीक। तो इसके अंदर ही डिसएडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मैं अलग नहीं करवाऊँगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या है जी, हारमोनियस कॉपरेशन होती है। एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, कनेक्ट होते हैं, आपस में प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है। आपस में कॉपरेशन होती है उनकी, ठीक है। उससे क्या होता है, लॉ मेकिंग में आसानी होती है, ठीक है। लॉ स्पेंडिंग में, एनफोर्सिंग में, सब कुछ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ फोर्स, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। सब कुछ वो इजीली पास करवा देते हैं, उसको लॉ मेकिंग भी हो जाते हैं, लॉ को वो मतलब कि लॉ मेकिंग भी इजीली हो जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट भी इजीली हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अल्टीमेटली जो है सॉवरेंटी ऑफ पीपल होती है। उसमें क्या होता है, कैबिनेट जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, मतलब कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो अपने खुद लगाएगा भाई तू इधर आ जा, तो माइक पोम्पियो, मैं सपोज मैं अगर लेट्स सपोज जो उसका प्रेसिडेंट है माइक पोम्पियो, तो सेक्रेटरी स्टेट बन जा। माइक पेंस, तो बन जा अपना वाइस प्रेसिडेंट। ज़लम खलीदा, तो यूएस का एनवाय बन जा। मेरी मर्ज़ी है सारी, वो अकाउंटेबल नहीं है, पीपल का उससे कोई नहीं है। जब इसमें जितने भी कैबिनेट होंगे, जितने मेरे मिनिस्टर्स हैं, अगर आप देखें पाकिस्तान में जितने भी उसके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जितने भी सारे हर फेडरल मिनिस्टर सारे एग्जेक्टिव हैं, जितने एग्जेक्टिव में जितने मिनिस्टर्स आते हैं कैबिनेट में, वो सारे इलेक्ट हैं लेजिस्लेटिव से। अगर जैसे अब अगर आप कह दें बेगम फिरदौस हाशिर गवान है, या अभी लेटेस्ट जो चला है आसिम सलीम बाजवा साहब, ये इलेक्ट नहीं थे, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके एडवाइज़र्स बनेंगे, ठीक है। सिर्फ उसके एडवाइज़र्स बन सकते हैं, एग्जेक्टिव मतलब एडवाइज़र्स बन सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रियल पोस्ट नहीं है उनके पास, ठीक है। जब चाहे वो प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर भी जब चाहे उनको निकाल सकता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उनको निकालेगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को निकालेगा, लेकिन वो लेजिस्लेटिव का पार्ट फिर भी रहेंगे। ये होती है कि सोवरेंटी पीपल की, वो पीपल की रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे, क्योंकि पीपल ने उनको इलेक्ट करवाया, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तीसरा क्या है कि रिस्पॉन्सिवनेस होती है, कि मतलब उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। कंबाइन इलेक्शन होता है, ठीक है। मेजोरिटी क्या होता है, एक ही पार्टी का रूल होता है, लेकिन अब देखें कंबाइन इलेक्शन में अगर एक पार्टी ने विन किया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किया है PTI की, पंजाब में कौन है PTI, KPK में कौन है PTI, बलूचिस्तान में कौन है के कलेक्टिव गवर्नमेंट है PTI की, बाप बाप कहता हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ठीक है, उनका कोलेब्रेशन है। सिंध में अलग है, ठीक है। ओवरऑल देखें मेजोरिटी में सिंगल पार्टी रूल है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कि इजी चेंज होता है, कि मतलब अकॉर्डिंग सिचुएशन जब आ जाए, लेट्स सपोज सिचुएशन आती है, वो इजीली अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पीपल कहते हैं वो खुद चूज़ करते हैं अपने रूलर को, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर नेशन क्राइसिस में जा रहा है तो पीपल चाहेंगे कि इसको रूलर बना दें। जैसे वो अभी पाकिस्तान में देखें हालात जंग में हैं तो मार्शल लॉ लगा दो, मतलब अकॉर्डिंग टू मच क्राइसिस सिचुएशन इसीलिए तो मच अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, ठीक है। और तो उनको पीपल की तरफ से वो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है, उनके अंदर कॉपरेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव, ठीक है, सारे उसके अंदर आप डाल दें। ये सारे हो गए एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट के, और ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे डिसएडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंट के। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट या एडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। क्या करते हैं कि ये वॉयलेट्स द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस होती है, एट्रॉसिटीज़ होती हैं, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम में वो क्या, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें सब कुछ खुद करना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव उसके अंदर पार्ट ही नहीं है, तो सेपरेशन गवर्नमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एम्बिग्यूटी आप US के अंदर देख लें, सेपरेशन गवर्नमेंट को कोई काम करना हो बेचारे को सेनेट की कंसेंट चाहिए होती है, जो काम करना हो सेनेट से पूछे करना है, ठीक है। लेकिन उसका अकाउंटेबल नहीं है, ठीक। और अगर वो खुद चाहे, अगर आपने मूवी देखी हो एंजल हैज़ बीन फॉलन मूवी आई है,
ठीक है। उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट साहब कोमा में जाते हैं, ठीक है। वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अटैक करवाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब वो प्रेसिडेंट पे कोमा चले जाता है, फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट, और फिर वो सेनेट की कंसर्न के बगैर रशिया पे हमला करने लगता है, जिसको मतलब फिर बाद में कैसे वो रोकते हैं, खैर वो मूवी देखिएगा, ठीक है। वो कैसे वो रोकते हैं, लेकिन वो सेनेट की कंसर्न के बाद उसके बाद इतना टाइम फ्रेम होता है कि वो उसके मतलब कंसर्न के बाद वो मतलब कि यूनिलेटरली डिसीजन कर सके, ठीक है। तो वो जैक्सन बैलेंस सिस्टम में ख़त्म हो गया। जैसे यूके के अंदर है कैबिनेट डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है जी। जो सारे जो होते हैं पीएम को सपोर्ट करते हैं कि पीएम नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। पीएम जब चाहे वो प्रेसिडेंट को कह के असेंबली डिसॉल्व करवा सकता है 18 मिनट के बाद पाकिस्तान में। सेकंड क्या है, अनस्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है जी। अगर इन केस ऑफ मतलब कि नो कॉन्फिडेंस का वोट आ जाए सारे गए, ठीक है। पीएम डिसॉल्व हो गया, और अगर पीएम डिसॉल्व हो गया तो वो प्रेसिडेंट को कह के पूरी असेंबली डिसॉल्व कर जाएगा, दोबारा इलेक्शन हो गए तो वो मतलब कि कैबिनेट में जितने मिनिस्टर हैं वो तभी तो हम कहते हैं कि चाहे जितना मर्जी मंजवस का सिरदान हो जाए। शाह महमूद कुरैशी को अगर हम देखें, अगर लेट्स सपोज मैं देखूँ शाह महमूद कुरैशी या जहांगीर तरीन प्राइम मिनिस्टर, जहांगीर तरीन की बात छोड़ेंगे, वो तो इलेक्टेड भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी प्राइम मिनिस्टर से सीनियर है इन टर्म ऑफ एज भी और इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो भी, लेकिन क्या है वो उसके अंडर काम करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं रहेगा तो शाह महमूद कुरैशी भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, एंटागोनिज्म होती है बिटवीन पॉलिटिक्स की, पार्टीसनशिप होती है, मतलब डिफरेंट पार्टी मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली में, ठीक है। हर किसी की अपनी होती है, भाई वो कहता है मैं ऐसे करूँगा, वो कहता है नहीं नहीं ये ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर आप देखें नेशनल असेंबली में लड़ाई ही रहती हैं, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट के कि पार्लियामेंट में देखें लड़ाई ही रहती हैं, सब कुछ करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप एडवांटेज ले लें तो पहले सिस्टम में ऐसे नेशनल असेंबली में कोई लड़ाई नहीं होती, जबकि पार्लियामेंट सिस्टम में लड़ाई होती है, ठीक है। ऑपोजिट मतलब क्रिटिसिज्म होता है, मैं ये कर दूंगा, जैसे अभी देखें एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है, अगर आप यूट्यूब पे देखें मुराद सेर की, वो लड़ रहे हैं, मतलब ओपनली WWE चल रही है। नेक्स्ट क्या है जी, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। क्या है कि कैबिनेट्स और हेड होते हैं वो मतलब कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के होते हैं, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होते हैं, यहाँ पे आप ऐसे कर लें कि अनस्टेबल डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे है कि भाई मैं हूँ, अब मैं CSS का लेट्स सपोज मैं CSS का स्टूडेंट हूँ, मैं अगर इलेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे अपने एरिया का मुझे पता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे ये नहीं पता इकॉनमी कैसे सही करनी है। मैं एक ओवर बता रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं बन गया हूँ, इकॉनमी का मुझे नहीं पता, हिस्ट्री का मुझे नहीं पता, बस क्या मुझे लोगों को कायल करना, अपनी तरफ लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं असेंबली में पहुँच जाऊँगा, ऐसा करके बैठ जाऊँगा, ठीक है। मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मुझे लगा देंगे मिनिस्टर लगा देंगे, क्या मैं भाई काम कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, तो मुझे सिखाते ये चलता है। प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इस पोस्ट का सबसे माहिर बंदा होगा ना, जिसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, जिसके पास नॉलेज भी होगा, मैं उस बंदे को लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। वो बंदे जैसे शौकत अजीज़ साहब थे, वो ही इज़ अ वेल फॉर्म, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ा था, उस मैं कहता हूँ अब मतलब वो आगे कितना कामयाब हुआ कितना नहीं हुआ वो खैर बात की डिबेट है। इकोनॉमिक्स जो जितना बंदे के पास नॉलेज था ना यार, उससे अच्छा बंदा मुझे नहीं लगता था कि प्राइम मिनिस्टर की शिप के लिए जनरल मुशर्रफ साहब किसी और को लगा सकते हैं। अरे मैं उस बंदे का फ़ैन हो गया जब उसकी हिस्ट्री पढ़ा था, चाहे उसने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया कहीं नहीं किया, लेकिन उस बंदे का जो नॉलेज था, जो बंदा वो पहले काम करता था, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। ये होता है प्रेसिडेंट फॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज कि वो उस बंदे को लगाता है जो उस बंदा कैपेबल है उस चीज़ का। इसमें क्या होता है, इलेक्ट बंदे को लगाना, जैसे तभी तो PTI गवर्नमेंट वाले मतलब बार बार चेंज कर रहे हैं क्योंकि उस चीज़ में वो कैपेबल बंदा नहीं होता। फिर क्या होता है, पॉलिटिकल पावर में मोनोपलाइजेशन होती है, ठीक है। लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, ठीक है। मोनोपलाइजेशन होगी, वो किसी की का फियर नहीं रहेगा, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट में चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, US में प्राइम मिनिस्टर कर प्रेसिडेंट कुछ करके भी दिखाया, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस पार्लियामेंट के, और एडवांटेज हो गया प्रेजेंट्स के। आई होप आपको समझ आई होगी। दोबारा वीडियो एक दफ़ा मतलब अगर सही है दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बगैर आपको आगे पेपर 2 कभी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आइडियोलॉजीज रह गई हैं सिंपल, और हमारे कुछ फिलोसफर रह गए हैं, उसके बाद हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी है। उसके बाद काफ़ी और सब्जेक्ट्स मैंने करवाने हैं, काफ़ी वीडियोस मेरी पाइपलाइन में बैठी हुई हैं, ठीक है। अभी तो काफ़ी वीडियोस मैंने और भी देनी, अभी तो मेरा सिर्फ स्टार्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर लें।
शेयर करने का ये नहीं होता कि भाई मतलब आपके दिल में आएगा कि भाई दूसरे को भी पता चल जाएगा, मैंने भी लिखना, दूसरे ने भी वही लिखना। सिर्फ आप वीडियो नहीं देख रहे हो, कई और भी बंदे वीडियो देख रहे होते हैं। शेयर करने से ये होगा कि उस बंदे को अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी वो आपसे पूछ लेगा या उस मेरे से पूछ लेगा, और मैं फिर यहाँ पे आके डिफाइन कर दूँगा, उससे भी आपको ही फ़ायदा होगा। तो जितने ज़्यादा बंदे देंगे उतना ही फ़ायदा सबको होगा, क्योंकि ये मैंने कहा था शुरू में बताया था ग्रुप स्टडी का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।